राहुल गांधी इस बात से परेशान हैं कि अपने हिसाब से पीएम मोदी पर बड़े और तीखे हमले करते हैं, लेकिन उसका असर होता नहीं। प्रियंका वाड्रा परेशान हैं कि उनके ट्वीट्स और पॉलिटिकल स्टंट से कोई बड़ा खेल क्यों नहीं होता। सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस ही नहीं, ममता बनर्जी से लेकर केरल के कम्युनिस्ट तक और एमके स्टालिन से लेकर केजरीवाल तक सब परेशान हैं। हैरान है कि आखिर भारत इस समय कोरोना महामारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और चीन के साथ सीमा पर जबरदस्त तनाव की चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। ये कहानी किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में से है। अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर ऐसा तनाव जैसा कि कई दशकों में नहीं देखा गया। इसके बावजूद पीएम मोदी अभी भी उतने ही लोकप्रिय दिख रहे हैं जितना पहले थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बिहार में अगस्त महीने में किए गए एक ओपिनियन पोल के हवाले से ये जानकारी मिली। हिंदी पट्टी के अहम राज्य बिहार में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी की लोकप्रियता का पैमाना 61% है और इसी वजह से एनडीए के चुनाव प्रचार के केंद्र में पीएम मोदी हैं। और तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की वापसी के आसार हैं। कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला चुनावी इम्तिहान होने जा रहा है। अगस्त महीने में किए गए एक ओपिनियन पोल में 78% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को अच्छे से लेकर शानदार बताया। पिछले साल 71% उत्तरदाता उनके कामकाज से संतुष्ट दिखे। इसका मतलब है कि महामारी, इकोनॉमी जैसी चुनौतियों के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी ही है, घटी नहीं। प्रधानमंत्री के समर्थकों में ऐसे कितने ही हैं जिन्हें अप्रैल महीने में लॉकडाउन के दौरान इसकी मार खानी पड़ी थी। उनकी नौकरी छूट गई और वे दिल्ली से बिहार के अपने गांव के लिए साइकिल से, पैदल या फिर जैसे तैसे पहुंचे। इस दौरान उन्हें पुलिस वालों ने पीटा भी। ऐसे लोगों का मानना है कि कुछ लोग बीच में भ्रष्टाचार की वजह से सभी तरह के लाभ पा रहे हैं और इसमें पीएम मोदी की कोई गलती नहीं है। उनका कहना है कि अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो मोदी कोरोना फैलने से थोड़ी रोक सकते हैं। कोई पीएम मोदी की अच्छी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता। वह गरीब लोगों को खाना और काम देने के लिए पूरी ईमानदारी से अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहे हैं। मोदी के तमाम दूसरे समर्थक भारत की परेशानियों के लिए दूसरों को भी दोष देते हैं। कोई फेडरल ब्यूरोक्रेट्स को कटघरे में खड़ा करता है तो कोई राज्य सरकारों को, कोई गांव के नेताओं को तो कोई विपक्षी पार्टियों को, यहाँ तक कि देश के नागरिकों के भी दोष गिनने वाले कम नहीं हैं। असल में पीएम मोदी की लोकप्रियता में उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं की अहम भूमिका है। गरीबों के लिए मुफ्त कुकिंग गैस, टॉयलेट्स और आवास जैसी योजनाएं उन्हें लोकप्रिय बनाती हैं। दूसरी तरफ उनकी हिंदुत्ववादी छवि बहुसंख्यकों में उनकी स्थिति मजबूत करती है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह विपक्ष का कमजोर होना भी है। राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्ष की कमी की वजह से वोटर मोदी की तरफ झुक रहे हैं और इस तरह की राजनीति की भी अपनी कमियां होती हैं। 2019 में मोदी ने प्रभावशाली ढंग से इस बात को भुनाया कि कोई विकल्प नहीं है। 2019 में और बड़े बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाया, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। नागरिकता कानून को मंजूरी दी, जिसमें प्रताड़ना के शिकार पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। एनआरसी की तैयारी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी और ये सारे कदम उनकी हिंदुत्ववादी छवि को किसी न किसी तरह से मजबूत करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।